अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो है आप एक अरे में से स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकाल सकते हो, वैल्यूज़ को या एलिमेंट्स को, ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन में से स्लाइस करना सिखाया था। स्लाइस भी वो है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ आपने निकालनी हो, तो उसमें थोड़ा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं आपको अभी इस वीडियो में वो दोनों क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम लोग चलते हैं अरे की तरफ। अरे में किस तरह हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकाल सकते हैं या स्पेसिफिक एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। एक अरे में डिफरेंट एलिमेंट्स होती है या डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, ये आपको पता है। वैल्यू क्या होती है, ये एलिमेंट एक ही चीज़ है। अरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं या डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी आप माय अरे, जो भी अरे का नाम है वो लिखते हो, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट में आप स्टार मीन्स शिफ्ट और 8 प्रेस करोगे तो आपके पास स्टार बन जाएगा। तो ये जब आप लिखते हो तो इसका मतलब है कि उस अरे में जितने एलिमेंट्स हैं उसको शो कर दो, ठीक है। ऐसा ही था ना। अब यहाँ पे कॉलन 3 है। कॉलन 3 का मतलब है कि जो कॉलन 3 मीन्स कि जो थर्ड इंडेक्स पे या थर्ड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो, ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है। अब आगे हमने कॉलन नहीं डाला, कोई और कंडीशन नहीं बताई, तो अब ये क्या करेगा, थर्ड पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है ना उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो उसको क्या कर लेगा, शो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, थर्ड पोजीशन हमने बताई है, थर्ड पोजीशन पे या थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको भी इंक्लूड करेगा। और उसके आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी, अगर 100 वैल्यूज़ है तो थर्ड इंडेक्स पे या पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको इंक्लूड करके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं अरे में वो उसको क्या कर देगा, आपके सामने ले आएगा टर्मिनल पे, ठीक है। अब ये सेकंड लाइन को गौर से देखो, इसमें क्या है, सेम वही है लेकिन आपने एक कंडीशन ज़्यादा लगाई हुई है, मतलब डॉलर का साइन, माय अरे, अरे का नाम, स्क्वायर जो आपके पास ब्रैकेट है उसमें स्टैरिक जो आपने स्टार बनाया है, इसका मतलब है कि ऑल द एलिमेंट्स में से पहला जो कॉलन के बाद होता है वो क्या होता है, आपको बताता है इंडेक्स या पोजीशन। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है कॉलन 2, मतलब फर्स्ट पोजीशन से आप स्टार्ट करोगे या इंडेक्स से और 2 एलिमेंट्स उठाने, तो पहले तो वो खुद फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको उठाएगा तो आपके पास एक एलिमेंट आ जाएगा, फिर उसके आगे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको वो उठाएगा तो आपके पास 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब पहला कॉलन आपको बता रहा है पोजीशन या इंडेक्स, सेकंड कॉलन आपको बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स। तो जो नीचे वाली कंडीशन है, फर्स्ट पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा उसको भी उठाएगा, साथ में नेक्स्ट को भी उठाएगा, तो आपके पास टोटल 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और पहले वाले में उसने सिर्फ इंडेक्स बताया, मतलब पोजीशन बताई, आगे कोई कंडीशन नहीं दी, तो उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सबको क्या करेगा, शो कर देगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आपको ये बात क्लियर हो गई। इसको अभी हम लोग टर्मिनल पे कर लेते हैं प्रैक्टिकली ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम आ गए हैं ऑनलाइन टर्मिनल पे, ठीक है। यहाँ पे हम array.sh करेंगे और vi से फाइल बनाएंगे। और आप अगर लैब्स में करें तो आप पीको से भी कर सकते हो, ठीक है, ये आप लैब में परफॉर्म भी कर चुके हो। अच्छा, पहला हमारे पास मैजिक लाइन है, दूसरा जो हमारे पास हैश है उसमें हमने एक कमेंट दिया, कमेंट में मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिक वैल्यूज़ और एलिमेंट्स, ठीक है। नीचे हमने अरे दी है जिसमें हे आई एम कॉसर, जिसमें 1 2 3 4 वर्ड्स है, लेकिन ये कोट्स में है तो मतलब ये एक एलिमेंट लिया जाएगा। फिर 22 है, ये नेक्स्ट एलिमेंट है, 3.88 नेक्स्ट एलिमेंट है, और 888 नेक्स्ट एलिमेंट है, और हाई दोबारा हमारे पास कोट में, और ये वैसे भी एक ही वर्ड है तो एक एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि हम लोग डिफरेंट ले सकते हैं, मतलब आप लोग एज अ स्ट्रिंग को भी एक एलिमेंट ले सकते हो और फ्लोट नंबर्स भी ले सकते हो, इंटीजर्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बस स्पेस का ख्याल रखना है, उसमें फिर एरर आ जाता है और आपको पता है कि इसमें कॉमा नहीं आएंगे, इसमें स्पेसेस आएंगे। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ या एलिमेंट्स। माय अरे है जो कि अरे का नाम है, ठीक है, उसके आगे हमारे पास क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार है, जिसका मतलब क्या है, इस अरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्टार मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स, उसमें जो 0 इंडेक्स पे या 0 पोजीशन पे एलिमेंट है वहाँ से स्टार्ट करना है और हमें एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास ये 0 पे है और हमें एलिमेंट कितना चाहिए, एक ही चाहिए, या वैल्यू कितनी चाहिए, एक ही, तो एक ये खुद ही देगा जो 0 पोजीशन पे है। तो हे आई एम कॉसर एज अ 1 एलिमेंट कंसिडर किया जा रहा है क्योंकि ये कोट्स में, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हे आई एम कॉसर, और हमें एलिमेंट क्या चाहिए, 1, तो ये खुद पहले आएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था वैसे ही। अब जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, वैल्यूज़ फ्रॉम पोजीशन 2 ऑनवर्ड्स, अब ये कैसे बताएगा, माय अरे है,
ठीक है, जो कि ऊपर अरे का नाम है। अरे का जो नाम होगा आपने वही लिखना है, ठीक है। फिर आपके पास है स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार। इसका क्या मतलब है कि माय अरे में जितने भी एलिमेंट्स है, स्टार का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम के बाद जो भी नंबर होते हैं वो पोजीशन या इंडेक्स बता रहा होता है, और जो उसके बाद सेकंड नंबर बताता है कितने एलिमेंट्स। अब इसमें सिर्फ इसने पोजीशन बताई है, एलिमेंट्स नहीं बताए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेकंड पोजीशन के बाद जितने एलिमेंट्स होगा उसको ले लेगा, सबको ले लेगा। जब आपके पास कॉलन के बाद एक फर्स्ट नंबर हो तो मतलब वो पोजीशन या इंडेक्स बता रहे हो। जब उसके बाद दोबारा कॉलन लगता है उसके बाद वो एलिमेंट्स बताते हैं। यहाँ पे इसने एलिमेंट्स नहीं बताया, इसने सिर्फ क्या कहा है, सेकंड पोजीशन से सारे एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पे आ गया हे आई एम कॉसर, सेकंड पे 22, थर्ड पे 3.88, फिर फोर्थ पे 88 और फिफ्थ पे हाई। अब ये क्या करेगा, सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या है 3.88, उससे ऑनवर्ड्स वो सबको ले लेगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो आपको पता है कि ऑनलाइन टर्मिनल में इसको कैसे सेव करना है। लैब में अगर करोगे तो वही जो जैसे पीको की फाइल को करते थे वैसे करना है। ऑनलाइन टर्मिनल पे आपने क्या करना है, एस्केप करना है, उसके बाद क्या करना है कंट्रोल कॉलन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है WQ एंटर। तो सबसे पहले आपने chmod की कमांड लगानी है 777, यानी एक्सेस देनी है इस फाइल को ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। मैं नहीं लिख रही क्योंकि ऑलरेडी इसको मैं एक्सेस दे चुकी हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ./array.sh और ये देखो पहला हमारे पास था कि 0 और 1, मतलब 0 पोजीशन पे हे आई एम कॉसर था, वो इसने ले लिया। दूसरे में क्या था, हमने सिर्फ दिया था थर्ड इंडेक्स और उसके आगे कुछ नहीं, मतलब उसने उसके आगे सारी वैल्यूज़ उठा ली हैं। 3.88 के आगे जितनी वैल्यूज़ थी उसने क्या कर लिया, उसको पिक कर लिया। तो अब आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका दे दिया है, अरे में कैसे हम लोग स्पेसिफिक वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग ऑपरेशन की तरफ, ठीक है। उसमें मैंने आपको बाकी ये सब आपको समझ में आ गया था और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सब बता दिया था। इसमें कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं था, इसको हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पे आ जाता है स्लाइस। अब स्लाइस क्या है हमारे पास, वही अगेन हमारे पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकालना, ठीक है। हमने यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं निकालने, क्यों, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं, एक स्ट्रिंग होती है उसमें स्पेसेस होते हैं और उसके आगे एक वर्ड होता है और उस वर्ड में कैरेक्टर्स होते हैं। तो हमने कैरेक्टर्स को देखना है, वर्ड्स को भी नहीं देखना, कैरेक्टर्स को देखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि अरे में क्या था, हम स्पेसेस को काउंट नहीं करते थे, लेकिन स्ट्रिंग में हम स्पेसेस को भी काउंट करेंगे, उनकी भी एक पोजीशन होती है, ठीक है। जैसे स्पेस होता था अरे में तो हम उसको क्या करते थे, स्किप कर देते थे, लेकिन स्ट्रिंग में आपने उस स्पेस को भी पोजीशन देनी है, इंडेक्स उसको देना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको देख लेते हैं, स्लाइस इज इक्वल टू $, माय अरे वही जो नाम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, इधर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट और स्टार नहीं डाला, क्यों, वो डलता है अरे में, स्ट्रिंग में नहीं डलता, ये याद रखना है, ठीक है। स्ट्रिंग में आपने वो स्टार नहीं डालना क्योंकि स्ट्रिंग में आपके पास कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। बाकी इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अरे की तरह है। जैसे पहला कॉलन है, उसके आगे कोई नंबर है, जो पहले कॉलन के बाद कोई भी नंबर होते हैं वो इंडेक्स या पोजीशन बताते हैं, मतलब थर्ड पोजीशन या थर्ड इंडेक्स पे जो भी वर्ड है उसको ये पिक करेगा। और आगे कॉलन है वो 5, जो आगे कॉलन के बाद जो भी नंबर होगा, जैसे यहाँ 5 है, वो बता रहा है कि 5 एलिमेंट्स लेने। अब आपको पता है थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर है उसको इंक्लूड करके ये 5 क्या करेगा, एलिमेंट्स लेगा। तो पहले तो वो जो थर्ड इंडेक्स में पड़ा है उसको लेगा, उसके आगे जो ना कितने बच गए हमारे पास 4, तो वो 4 आगे वाले ले लेगा, ठीक है। इसको अब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं और साथ में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि स्टैटिक आपने नहीं डालना वाला, आपके पास जो ना कोई भी आंसर नहीं आता। तो ये दोनों मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है ऑलरेडी। अगर आपको फ़ाइल का नाम भूल जाता है आप एलएस कर लो। और यहाँ पे मैंने बनाई हुई है किस नाम से, यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग के नाम से मैंने बनाई है। और आप नहीं बनाओगे, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे माय अरे है, देखो पहले हमारे पास स्पेस है, फिर हे है, फिर कॉमा है, फिर स्पेस है, आई एम कॉसर योर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्टर, और स्पेसेस आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हे से पहले भी स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, माय अरे लिए आपने पहले यहाँ, जो कि अरे का नाम है। उसके बाद मैंने फर्स्ट कॉलन को देखा है, फर्स्ट कॉलन के बाद 5 लिखा है, मतलब 5th पोजीशन पे कौन है। अब 5th पोजीशन पे कौन है हम लोग इसको देखेंगे
और यहाँ पहले स्पेस है 0, स्पेस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, स्पेस 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 पे स्पेस है। अब हमने काउंट करने 7 एलिमेंट्स 5 को इंक्लूड करके, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स काउंट करने हैं, 6 मतलब 7 एलिमेंट्स है तो ये 2 हो गया, स्पेस ये वाला स्पेस 3 हो गया, ठीक है। 4 5 6 7 मतलब हमारे पास आ गए हैं, पहले स्पेस आएगा, फिर आई, फिर स्पेस, फिर ए, फिर एम, फिर स्पेस, फिर के, मतलब 7 हमारे पास के तक बनता है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब ये हमारे पास आया है, देखो स्पेस को इसने इंक्लूड किया, स्पेस आपको नज़र आ रहा है, फिर आई है, फिर स्पेस है, फिर ए एम है, फिर स्पेस है, फिर के, जहाँ तक हमने काउंट किए थे 7 एलिमेंट्स एग्जैक्ट इसने वही दिए हैं। अब हम लोग इसकी जो सेकंड कंडीशन थी उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप बेशक बैक कर लो, जो आपने यूज़ किए होंगे कमांड्स वो आ जाएंगी, नहीं तो vi string.sh या जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है आप वो लिख दो, सीधा आपके पास वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड हमारे पास जो कंडीशन है उसमें माई अरे है और क्या है, कॉलन 3। आपको मैंने बताया था कॉलन के बाद जो भी नंबर है, जो फर्स्ट कॉलन के बाद जो भी नंबर है वो आपको इंडेक्स या पोजीशन बताता है, और जो दोबारा कॉलन है उसके बाद जो नंबर होते हैं वो आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताता है कि कितने उठाना है, या नंबर्स ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, थर्ड पोजीशन या थर्ड इंडेक्स से इंक्लूडिंग वो थर्ड पोजीशन इंडेक्स पे जो भी नंबर होगा उसको भी लेगा, उससे आगे सबको ले लेगा ऑटोमेटिकली, और कंपाइलर आपको शो कर देगा। जब आप एग्जीक्यूट करोगे ना तो आपके पास आउटपुट में जो थर्ड पोजीशन या इंडेक्स पे जो भी आपके पास कैरेक्टर है उसको और उसके आगे जितने भी हैं उन सबको आपके पास शो करा देगा। यहाँ पे गौर करना है, आपको मैंने बताया था कि स्पेस को भी ये एक इंडेक्स मिलता है या एक पोजीशन मिलती है, तो जो हमारे पास स्पेस है उनकी भी एक स्पेसिफिक कोई ना कोई इंडेक्स है या पोजीशन है। तो अभी हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं, जो फर्स्ट हमारा स्पेस है वो हमारे पास 0 है, ठीक है, उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 है। और क्योंकि हमने आगे कोई कंडीशन नहीं दी कि कितने हमें करेक्टर्स चाहिए, तो ये जो ना थर्ड पोजीशन या थर्ड इंडेक्स में जो भी आपके पास करेक्टर पड़ा होगा उसको इंक्लूड करके बाकी सारी जो आपके पास स्ट्रिंग है उसमें जितने भी आपके पास करेक्टर है उन सबको आपको जो है ना टर्मिनल पे शो कर देगा जब आप एग्जीक्यूट करोगे। तो अभी हम लोग चलते हैं अपनी स्ट्रिंग की तरफ और हम लोग देखते हैं जो हमारे पास स्पेस है वो क्या है, 0, ठीक है। हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, अब हम स्पेस को इंक्लूड करके, ठीक है। स्पेस हमारे पास आ गया 0 1 2 3, वाई से लेकर जितनी भी आपके पास हैं कॉमा, ये स्पेस आई, फिर स्पेस एम, ये सब को ले लेगा और आपको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो आपको टर्मिनल पे ये सब शो कर देगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर तक आपको ये सब शो कर देगा। और सेव का वही तरीका है कि एस्केप करोगे, कंट्रोल कॉलन WQ और एंटर, सीधा आप टर्मिनल पे पहुंच जाओगे। अब हम एंटर करते हैं, ये देखो वाई कॉमा बाकी जितना भी एक स्ट्रिंग में जितना कुछ लिखा था वो सब इसने शो कर दिया। क्यों? क्योंकि वाई जो है ना हमारे पास थर्ड पोजीशन पे था, या जो वाई की इंडेक्स वैल्यू है वो 3 है, इसलिए उसको भी इंक्लूड करके उसने सारा शो कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इसमें स्टैटिक डालेंगे स्ट्रिंग में तो ये हमें कैसे रिजल्ट देता है। डालना नहीं है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि स्टैटिक डालोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है, तो वो हम देख लेते हैं ताकि आप लोग पेपर में मिस्टेक ना करो। अब मैंने स्टैटिक के साथ जो है ना स्ट्रिंग 2 में एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ सेम वही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें मैंने स्टैटिक डाला है, मतलब स्टार डाला हुआ है। अब ये देखो सेम वही कंडीशन है, सेम वही स्ट्रिंग है, सिर्फ मैंने इसमें स्टार डाला है स्क्वायर ब्रैकेट में, जो कि हम अरे के एलिमेंट्स में डालते थे। मैंने आपको कहा ना स्ट्रिंग्स में नहीं डालना। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे string2.sh, एंटर किया, देखो ये आता है रिज़ल्ट। अब समझ में आया कि वो स्टार नहीं डालना है, स्ट्रिंग में नहीं डालना, अरे में डालना है, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसको ट्राई करो।